हेलो स्टूडेंट्स, आपका हर घर पाठशाला प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन। ये टॉपिक हमारा क्लास 9th के यूनिट 4 डिजिटल प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट वाले चैप्टर में से लिया गया है। सो लेट्स बिगिन। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम MS पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले PowerPoint इज ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। PowerPoint आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो MS ऑफिस के साथ आता है। इट अलाउज यू टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। ये आपको प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है, ये वाला सॉफ्टवेयर। PowerPoint हैज़ मैनी ईज टू यूज़ प्री डिफाइंड लेआउट एंड थीम्स टू मेक प्रेजेंटेशन वेरी क्विकली एंड ईजीली। PowerPoint के साथ आपको प्री डिफाइंड लेआउट और थीम के साथ मिलती हैं जिनसे आप क्विकली और ईजीली अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो MS PowerPoint आपका बड़ा ही यूज़फुल, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, तो आपको इसके बारे में ज्ञान होना ही चाहिए। सो लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन होंगे। अगर नई प्रेजेंटेशन करनी है तो हमारे पास ये 6 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। स्लाइड इज ए सिंगल और इंडिविजुअल पेज ऑफ ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के किसी इंडिविजुअल या सिंगल पेज को हम बोलते हैं स्लाइड। और एवरी प्रेजेंटेशन इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्लाइड्स। और एक प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड हो सकती हैं आपकी। देयर आर मैनी मेथड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन PowerPoint। PowerPoint में प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के आपके पास मल्टीपल मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास? सबसे पहला मेथड है हमारा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है रीसेंट टेम्पलेट्स। उसके बाद है हमारे पास सैम्पल टेम्पलेट्स। उसके बाद है हमारा थीम्स। उसके बाद है हमारा माई टेम्पलेट्स। उसके बाद है हमारा न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। ये सारे ऑप्शन रहेंगे आपको क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन के लिए PowerPoint में। हम इन 6 को कवर करेंगे 1 बाई 1। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारा ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। व्हेन यू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन यूजिंग ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन, ए स्लाइड विद ब्लैंक बैकग्राउंड विल अपीयर इन द PowerPoint विंडो। जब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके पास एक ब्लैंक बैकग्राउंड के साथ स्लाइड ओपन हो जाएगी आपको, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऐड टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो एंड वीडियो इन इट। वहाँ पे आप जो प्रेजेंटेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो और वीडियो को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपके पास कौन से ऑप्शन रहेंगे, कैसे आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल मेनू पे न्यू पे क्लिक करना है, या फिर आपके पास ऑप्शन है आप Ctrl+N शॉर्टकट की दबा दें। यहाँ पे देखेंगे तो मैं यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, ऑफिस आइकन, और उसके बाद मैं न्यू पे क्लिक कर दूँगा, जिसके बाद मुझे ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम सेलेक्ट टेम्पलेट और थीम, देन प्रेस एंटर बटन। Ctrl+N करके आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन का। वहाँ पे अवेलेबल ब्लैंक जो टेम्पलेट्स होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने से पहले आप देख लो कि आपने ओपन कैसे करना है। आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे और न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड ही होता है ऑप्शन, आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, न्यू प्रेजेंटेशन का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा, स्लाइड ओपन हो जाएगी। ब्लैंक प्रेजेंटेशन में आपने नई स्लाइड कैसे इंसर्ट करनी है। आप नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आपके पास है कि आपने
होम टैब में क्लिक करना है। इन स्लाइड ग्रुप क्लिक न्यू स्लाइड। स्लाइड ग्रुप में आपने न्यू स्लाइड पे क्लिक करना है और आपके पास थंबनेल में गैलरी आ जाएगी, लेआउट आ जाएगी डिफरेंट स्लाइड्स की। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं और वो वाली स्लाइड यहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन में ऐड हो जाएगी। जैसे 2 एलिमेंट है तो आप ये वाली सेलेक्ट कर सकते हैं, इमेज और टेक्स्ट है तो आप ये वाली कर सकते हैं। तो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। इंसर्ट न्यू स्लाइड इन ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इसको थोड़ा बड़ा करके जूम करके देख लेते हैं हम। होम टैब के अंदर न्यू स्लाइड में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाले ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। इंसर्ट न्यू स्लाइड एग्जिस्टिंग स्लाइड में, तो जैसी आपके कंटेंट की रिक्वायरमेंट है आप उस तरह का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कंपैरिजन के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं पैरेलली। टाइटल ओनली है तो ये वाली स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्लैंक चाहिए तो ये वाली, सेक्शन हेडर, टाइटल एंड कंटेंट, तो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो रीसेंट टेम्पलेट्स का ऑप्शन आता है हमारे पास क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन में। तो यू कैन आल्सो क्रिएट ए प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग ए रिसेंटली यूज्ड टेम्पलेट। तो रीसेंट टेम्पलेट में आपको वो वाले टेम्पलेट शो होंगे जो रिसेंटली आपने यूज़ किए होंगे प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। तो इस सेक्शन से आप उन टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप उसमें प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक फाइल और न्यू पे, या फिर आपके पास जो नए वाले अपडेटेड ऑफिस के वर्जन है उसमें आपने इस आइकन पे, ऑफिस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपने न्यू पे जैसे ही क्लिक करना है तो आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे देखो आपको रिसेंटली यूज्ड टेम्पलेट वाला ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको वो वाले टेम्पलेट शो हो जाएंगे जो रिसेंटली यूज़ किए होंगे आपने। तो आप उनमें से किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस टेम्पलेट को ओपन कर सकते हैं। अंडर द अवेलेबल टेम्पलेट एंड थीम क्लिक ऑन रीसेंट टेम्पलेट, सेलेक्ट द डिज़ायर टेम्पलेट एंड प्रेस एंटर। इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको रिसेंटली यूज्ड टेम्पलेट वाला टैब दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आपको क्या दिख रहे हैं, वो सारी थीम्स, वो सारे टेम्पलेट दिख जाएंगे वो रिसेंटली यूज़ किए होंगे आपने। तो आप कोई भी टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सैम्पल टेम्पलेट्स। ये थर्ड ऑप्शन है आपके पास क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन का। You can also make a presentation with the help of sample templates. You can even download more template from internet. आप सैम्पल टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट से टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन यूजिंग सैम्पल टेम्पलेट्स। आपने फाइल पे न्यू पे क्लिक करना है या फिर इस आइकन पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक प्रेस कर देना है और न्यू पे प्रेस करते ही आपके पास वो टेम्पलेट्स शो हो जाएंगे, सैम्पल टेम्पलेट्स। आप उनमें से किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको ओपन कर सकते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं हम। ये आपको टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं तो आप इन टेम्पलेट्स में से किसी भी टेम्पलेट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, सैम्पल टेम्पलेट्स को, और इस टेम्पलेट्स को ओपन कर सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जो ऑप्शन है वो है थीम। ये फोर्थ ऑप्शन है आपका क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint। ए थीम इज ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड कलर, फॉन्ट्स एंड इफ़ेक्ट्स। थीम क्या होते हैं, आपके प्री डिफाइंड कलर्स, फॉन्ट और इफ़ेक्ट्स होते हैं। ए थीम हेल्प यू टू इजीली क्रिएट प्रोफेशनल एंड वेल डिज़ाइन प्रेजेंटेशन। थीम से आप क्या कर सकते हैं, क्विकली प्रोफेशनल और वेल डिज़ाइन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन थ्रू थीम्स। आपको थीम्स के थ्रू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ये वाले स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। फाइल पे न्यू पे क्लिक करना है और अंडर अवेलेबल टेम्पलेट्स एंड थीम्स आपके पास क्या मिलेगा, सेलेक्ट टेम्पलेट आइकन आएगा आपको और आपने वहाँ में से
टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। थीम्स के ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, आपने उन थीम्स में से कोई भी थीम सेलेक्ट कर लेनी है और आपका वो प्रेजेंटेशन वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। स्क्रीन पे देख लेते हैं हम इंस्टॉल थीम्स में हमारे पास क्या आ रहा है। ये थीम्स आ रही हैं हमारे पास। आप इन थीम्स में से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर आप इस थीम के साथ प्रेजेंटेशन क्विकली बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माई टेम्पलेट का ऑप्शन जो हमारे पास मिलता है क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन में। इफ़ यू वांट टू यूज़ ए टेम्पलेट यू हैव टू सेव फॉर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। अगर आप किसी टेम्पलेट को फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उसको सेव करना पड़ेगा। फाइल में जाके आप उस सेव टेम्पलेट को माई टेम्पलेट के अंडर वाले ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं और नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं उस नए वाले टेम्पलेट्स में। तो आपको ये वाली स्क्रीन ओपन होगी जब भी आप माई टेम्पलेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको वो वाले टेम्पलेट शो हो जाएंगे जो आपने बनाए होंगे। आप उनसे फ्यूचर में कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑप्शन जो आता है क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन में। इसमें क्या होता है, आपके पास आप एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स जो भी हैं आपके पास अवेलेबल, उन टेम्पलेट्स में से कोई भी टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करेंगे और आप अपनी प्रेजेंटेशन बना लेंगे। वो टेम्पलेट्स आपने चाहे अपने सेव किए हों या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अवेलेबल जो भी आपके कंप्यूटर में हैं, आप उन टेम्पलेट में से कोई भी टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे और आप प्रेजेंटेशन उससे बना लेंगे। क्लिक ऑन द फाइल मेनू, फिर न्यू पे क्लिक करना है और अंडर अवेलेबल टेम्पलेट एंड थीम्स क्लिक ऑन न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है आपने और सिलेक्ट द डिज़ायर एग्जिस्टिंग टेम्पलेट एंड प्रेस एंटर। जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं बड़ा वाला इसको कर देता हूँ जूम थोड़ा। आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे और न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पे को सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स। यहाँ से आप एग्जिस्टिंग वाले जो भी आपके थीम्स हैं आप उनको ओपन कर सकते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे तो वो वाली आपके ओपन हो जाएगा। अब हमने जो भी पढ़ा अभी तक हम उसका क्विक रिव्यू करके देखेंगे ताकि आपको ये चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रह जाएं। आज का हमारा जो टॉपिक था क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन इन MS पावर पॉइंट, वो कौन कौन से ऑप्शन हैं जो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन में MS पावर पॉइंट में। सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू। देयर आर मैनी मेथड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। क्लिक ऑन द फाइल मेनू एंड देन न्यू एंड यू विल गेट फॉलोइंग ऑप्शन। आपके पास फाइल मेनू पे जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे या फिर ऑफिस बटन के ऊपर जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाले ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन के। कौन कौन से ऑप्शन रहेंगे अवेलेबल आपके पास? ब्लैंक प्रेजेंटेशन, रीसेंट टेम्पलेट्स, सैम्पल टेम्पलेट्स, थीम्स, माई टेम्पलेट्स एंड न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे। कैसे होंगे अवेलेबल? आप जैसे ही पुराने वाले वर्जन पे ऑफिस पे फाइल पे क्लिक करके न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये 6 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ब्लैंक टेम्पलेट, रीसेंट, सैम्पल, थीम्स, माई टेम्पलेट और न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। अब हम इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रैक्टिकली भी याद रहें कि आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली कैसे करना है। प्रैक्टिकल करने के लिए आपको MS पावर पॉइंट अपने कंप्यूटर में ओपन करना पड़ेगा। मेरे पास विंडो 8 है तो मैं विंडो की प्रेस करके यहाँ पे लिखूँगा पावर पॉइंट। लिखने से पहले ये मेरे को सजेशन दे देगा, मैं ऐसे ही क्लिक करूँगा इस बटन पे तो ये ओपन हो जाएगा। तो अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड में ओपन हो रहा है। अब मैंने नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो देखते हैं मेरे को कौन कौन से ऑप्शन ये देता है। जैसा कि हमने पढ़ा, हम फाइल पे न्यू पे क्लिक करेंगे या फिर जो लेटेस्ट वर्जन है वहाँ पे ऑफिस बटन, ये जैसे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस पे क्लिक करूँगा मैं तो ये न्यू का बटन मेरे को दे रहा है, न्यू का ऑप्शन। न्यू के ऑप्शन पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा
तो यहाँ पे मेरे को ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन दे रहा है, जो कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन था। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्रिएट पे करूँगा तो ये मेरे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन का पेज ओपन हो गया। मैं यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और इसमें नई स्लाइड्स ऐड करनी है तो मैं क्या करूँगा, होम पे जाऊँगा, होम पे न्यू स्लाइड पे जैसे ही जाऊँगा तो मेरे पास डिफरेंट स्लाइड को ऐड करने का ऑप्शन है। जैसे टाइटल और कंटेंट करना है तो ये वाली स्लाइड ऐड कर ली। फिर से होम पे जाऊँगा, नई स्लाइड ऐड करनी है, कंपैरिजन से रिलेटेड है तो मैं ये वाली स्लाइड ऐड कर लूँगा और यहाँ पे डाटा फिल कर दूँगा। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं मेरे को न्यू स्लाइड ऐड करने की एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में। अब हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन का। हम ऑफिस मेनू पे न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो हमें दिख रहा है रिसेंटली यूज टेम्पलेट। जो टेम्पलेट मैंने रिसेंटली यूज़ किए हैं मैं उनमें से किसी भी टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास उस टेम्पलेट में वो प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। अब मेरे को इससे रिलेटेड स्लाइड यहाँ मिलेंगी। न्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा अब मेरे को इस तरह की स्लाइड्स अवेलेबल रहेंगी। अब थर्ड ऑप्शन है जो हमारा वो है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, मेरे पास ये एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स अवेलेबल रहेंगे। मैं इनमें से किसी भी टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लूँगा और क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा तो मेरे पास प्रेजेंटेशन के लिए एग्जिस्टिंग टेम्पलेट ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी डाटा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर सकता हूँ और अपनी प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। यहाँ पे इमेज लगा सकता हूँ। अब हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो देखेंगे हम, वो है हमारे पास थीम्स। थीम्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास थीम्स आ जाएंगी। मैं इन थीम में से किसी भी थीम्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ और अपनी प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। ये मेरे पास थीम आ गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इस थीम से रिलेटेड ही मेरे पास स्लाइड्स अवेलेबल होंगी। तो डिफरेंट ऑप्शन डिफरेंट थीम्स के साथ हमें मिलते रहेंगे। अब हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है, हमारे पास न्यू पे क्लिक करते माई टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट मैंने बनाया हुआ है वो शो हो जाएगा और जैसे ही मैं इस टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा तो वो वाला टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। और लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है हमारा न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मैं एग्जिस्टिंग टेम्पलेट में से कोई भी टेम्पलेट्स ओपन कर सकता हूँ। मैं जहाँ पे भी अपने टेम्पलेट्स रखे हुए हैं उस लोकेशन पे जाऊँगा, यहाँ से कोई भी टेम्पलेट्स मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। जैसे बैजेस वाला किया तो ये वाला टेम्पलेट ओपन हो गया। तो ये आपके पास 6 ऑप्शन थे क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन के। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा ये सारी चीज़ें। अगर आप किसी टेम्पलेट्स को इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना है और आपने वेब ब्राउज़र पे लिखना है MS PowerPoint थीम्स और टेम्पलेट्स, और फर्स्ट ही लिंक आएगा हमारे पास office.com का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को ये PowerPoint के टेम्पलेट शो कर देगा। अब मैं जिस भी टेम्पलेट्स को डाउनलोड करना चाहता हूँ उस पर मैं क्लिक करूँगा, वो वाला टेम्पलेट मेरा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक का होने के बाद अब मैं इस टेम्पलेट को जैसे ही ओपन करूँगा तो ये मेरा टेम्पलेट ओपन हो जाएगा और मैं इसमें अपना डाटा इंसर्ट कर सकता हूँ और अपनी प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन बच्चों के पास कंप्यूटर साइंस की बुक नहीं है वो हमारी वेबसाइट magicinfo.in पे जाएंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट में हिमाचल प्रदेश वाले टैब पे क्लिक करके कंप्यूटर सेक्शन वाले सेक्शन में जाके अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस चेक कर सकते हैं और वीडियो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।